नमस्ते बच्चों। कक्षा 6 विषय विज्ञान और लेसन है छठा दहन और ज्वाला। इसका जो आधा पार्ट है वो अपने पिछली वीडियो में कर चुके हैं और आगे का जो आधा पार्ट है इस वीडियो में कर रहे हैं। तो देखो क्या अपने कर रहे थे कि मोमबत्ती की ज्वाला के अपने 3 क्षेत्रों के बारे में पढ़ा था। एक आंतरिक क्षेत्र, एक बाह्य क्षेत्र और एक मध्य। एक आंतरिक, एक बाह्य और एक मध्य, तीनों क्षेत्रों के बारे में पढ़ा था। तो देखो इसके बारे में आगे पढ़ रहे हैं कि जो बाह्य क्षेत्र होता है, जो बाह्य क्षेत्र है इसके बारे में अपने पढ़ रहे थे। यह ज्वाला के पूर्ण दहन का क्षेत्र है। यह ज्वाला के पूर्ण दहन का क्षेत्र है और यह नीले रंग के प्रकाश के साथ जलता है और यह ज्वाला का सबसे गर्म भाग होता है। जो बाह्य क्षेत्र होता है ना, यह पूर्ण दहन भी होता है, नीले रंग के साथ जलता है। पूर्ण दहन होते हैं ना, जो वो किस रंग के साथ जलते हैं? नीले रंग के साथ जलते हैं। और यह ज्वाला का सबसे गर्म भाग होता है। और जो मध्य भाग है यह आंशिक दहन वाला क्षेत्र होता है। यह ज्वाला के आंशिक दहन वाला क्षेत्र होता है और यह पीले रंग के प्रकाश के साथ जलता है। और यह ज्वाला के मध्य गर्म वाला भाग होता है। यह ज्वाला के मध्य गर्म वाला भाग होता है और यह आंशिक दहन वाला होता है। पर वह था वो पूर्ण दहन था, नीले रंग के साथ जल रहा था। यह आंशिक दहन है और यह पीले रंग के साथ जलता है और यह मध्यम गर्म होता है। ना तो ज़्यादा गर्म होता है ना ही ज़्यादा ठंडा होता है। इसके बाद देखो आंतरिक क्षेत्र है, यह बिना दहन वाला होता है और यह काले रंग का होता है। इसमें दहन नहीं होता। यह किस रंग का होता है? काले रंग का होता है और यह ज्वाला के सबसे कम गर्म वाला भाग होता है। देखो सोने और चांदी के आभूषणों को पिघलाने के लिए जो सुनार है वो कौन से क्षेत्र को फूंक मारता है? बाह्य क्षेत्र को फूंक मारता है, क्योंकि बाह्य क्षेत्र क्या होता है? गर्म होता है और पूर्ण दहन वाला होता है और सबसे अधिक गर्म वही होता है ना। तो इसीलिए वो फूंकनी से ज्वाला के सबसे बाहरी भाग को ही फूंक मारते हैं, भी उस पर फूंकते हैं। जो जिसको भी पिघलाना होता है उस पर कौन से भाग को? बाह्य भाग को। और किसकी सहायता से? फूंकनी की सहायता से। क्यों? क्योंकि वह भाग सबसे अधिक गर्म होता है। ईंधन क्या है? वह पदार्थ जो जलकर ऊष्मा और प्रकाश देते हैं वह क्या कहलाते हैं? ईंधन कहलाते हैं। वह पदार्थ जो जलकर ऊष्मा और प्रकाश देते हैं वह क्या कहलाते हैं? ईंधन कहलाते हैं। लकड़ी, कोयला, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, कागज, ये सभी क्या है? ईंधन है। जो जलते हैं ना बस वो क्या कहलाते हैं? ईंधन कहलाते हैं। ईंधनों का उपयोग विभिन्न प्रकार के घरेलू और औद्योगिक उपयोग हेतु किया जाता है। ईंधनों का उपयोग विभिन्न प्रकार के घरेलू और औद्योगिक उपयोग हेतु इनका उपयोग किया जाता है। घर के कामों के लिए भी और उद्योग के कामों के लिए भी। घर के कामों के लिए खाना बनाने के लिए, पानी गर्म करने के लिए और वैसे ही उद्योग में कोई ना कोई काम करने के लिए इन ईंधनों का उपयोग किया जाता है। ईंधन क्या है? जो जलती हैं। और एक अच्छे ईंधन के गुण क्या हो सकते हैं? वह सहज में जो ईंधन सरलता से मिल जाए, जो ईंधन सरलता से मिल जाए, सहज उपलब्ध हो जाए, आसानी से मिल जाए, कोई ज़्यादा इधर उधर भटकना ना पड़े और सस्ता हो कि हर कोई इसको खरीद सके, गरीब से गरीब भी सस्ता हो, ज़्यादा इसके लिए कोई खर्चा करने की ज़रूरत ना हो, वह क्या होता है? अच्छा ईंधन। और यह अधिक मात्रा में सस्ता भी है, सहज भी है, खरीदा भी है। तो यह अधिक मात्रा में यदि ऊष्मा देगा तो ही काम का होगा। और सामान्य दर से यह सुगमता पूर्वक जलता हो। यह सामान्य दर से जले, ना ज़्यादा तेज ना ज़्यादा धीरे। तो ये क्या है? अच्छे ईंधन की विशेषता। और जलने के उपरांत कोई अवांछनीय पदार्थ ना छोड़ता हो। ऐसे नहीं भी आधा जल गया और आधा वैसे ही पड़ा रहेगा, कोई काम का नहीं होगा, तो भी ये अच्छा ईंधन नहीं होगा। अच्छे ईंधन में वो पूर्ण रूप से जाए, पूरी ऊष्मा दे, सस्ता हो, आसानी से मिलने वाला हो और सामान्य दर से सुगमतापूर्वक ये जलता हो और कोई भी अवांछनीय पदार्थ पीछे न छोड़ता हो। तो वही क्या है? ये सारे गुण क्या है? एक अच्छे ईंधन के गुण है। ईंधन क्षमता। ईंधन क्षमता, ईंधन दक्षता। जो विभिन्न ईंधन हैं वो भिन्न भिन्न मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करते हैं। सभी की अलग अलग होगी। आप एक कागज को जलाओगे तो वो तो थोड़ा टाइम जल के बुझ जाएगा। एक लकड़ी को जलाओगे थोड़ा सा टाइम और जलेगी। लकड़ियाँ ज़्यादा होगी तो थोड़ा सा टाइम और चलेगी। मतलब सभी की ऊष्मा उत्पन्न करने अलग अलग होगी। कोई ज़्यादा उत्पन्न करेगा, कोई कम उत्पन्न करेगा। तो किसी ईंधन के 1 किलोग्राम के पूर्ण दहन से प्राप्त
1 किलोग्राम, एक कोई ईंधन है उसको कितना ले लिया, 1 किलोग्राम ले लिया, और उसके पूर्ण दहन से प्राप्त जो ऊष्मा की मात्रा को ईंधन का क्या कहते हैं, ऊष्मीय मान कहते हैं। ईंधन का क्या कहते हैं, ऊष्मीय मान कहते हैं। जो विभिन्न ईंधन हैं वो भिन्न भिन्न मात्रा में क्या करते हैं, ऊष्मा उत्पन्न करते हैं, और किसी ईंधन के 1 किलोग्राम के पूर्ण दहन से प्राप्त ऊष्मा की मात्रा को ईंधन का क्या कहते हैं, ऊष्मीय मान कहते हैं, ऊष्मीय मान कहते हैं। और ईंधन के ऊष्मीय मान को किस में रिप्रेजेंट करते हैं, किलो जूल प्रति किलोग्राम में, किलो जूल प्रति किलोग्राम में करते हैं। ईंधन दक्षता क्या है कि वो 1 किलोग्राम जो ईंधन जला उसे कितनी ऊष्मा हुई, यही क्या है, ईंधन दक्षता है, जो सभी की अलग अलग होगी, किसी की ज़्यादा होगी, किसी की कम होगी। 1 किलोग्राम कागज को जलाओगे तो उसकी कम होगी, 1 किलोग्राम लकड़ी को जलाओगे तो उसकी थोड़ी सी ज़्यादा होगी। तो इस प्रकार ईंधन दक्षता है कि ईंधन के ऊष्मीय मान को किलो जूल प्रति किलोग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं, इसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं। देखो ऊष्मीय मान में उसकी जो निकाली गई है भी लकड़ी की कितनी होती है, 17,000 से 22,000, कोयले की कितनी होती है, 25,000 से 33,000, पेट्रोल की कितनी होती है, 45,000, मीथेन की 50,000, सीएनजी की भी 50,000, हाइड्रोजन की कितनी होती है, 1.5 लाख। तो सबसे ज़्यादा किसकी होती है, हाइड्रोजन की होती है, सबसे ज़्यादा किसकी होती है, हाइड्रोजन की होती है। ईंधन के दहन से पर्यावरण प्रदूषण, ईंधन का बढ़ता हुआ उपयोग पर्यावरण पर हानिकारक प्रभाव डालता है। ईंधन का आपने जितना भी प्रयोग कर रही है ना, इसका बढ़ता हुआ प्रयोग क्या है, पर्यावरण पर हानिकारक प्रभाव डालता है। लकड़ी, कोयला, पेट्रोल के दहन से बिना जले कार्बन कण मुक्त होते हैं। ईंधन जितना अपने यूज करेंगे उसका उपयोग पर्यावरण पर क्या पड़ेगा, हानिकारक पड़ेगा, दुष्प्रभाव है इसका। लकड़ी, कोयला और पेट्रोल के दहन से बिना जले कार्बन कण क्या हो जाते हैं, मुक्त होते हैं, और ये सूक्ष्म जो कण है ये खतरनाक प्रदूषक होते हैं जो दमा जैसे श्वास रोग उत्पन्न करते हैं। ये क्या होते हैं, इतने खतरनाक होते हैं कि यह दमा जैसे रोग उत्पन्न कर देते हैं। ये क्या है, ईंधन इसके दुष्परिणाम है। ये रोग उत्पन्न कर रहे हैं तो ये दुष्परिणाम ही हुए, ये हमारे लिए लाभदायक जितने हैं उसके साथ साथ ये क्या है, हानिकारक भी है। तो इनका प्रयोग करते समय हमें सावधानी बरतने की आवश्यकता है। लकड़ी का ईंधन के रूप में प्रयोग करने के लिए वृक्षों की क्या कर देते हैं, कटाई करते हैं, तो उससे भी पर्यावरण पर क्या पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है। पर्यावरण जो पेड़ पौधे हैं ये पर्यावरण प्रदूषण को रोकते हैं। अपने पेड़ पौधों की कटाई करके लकड़ी का उपयोग कर लेंगे तो ये भी क्या है, पर्यावरण प्रदूषण का एक कारण है। तो इन ईंधनों का अपूर्ण दहन कार्बन मोनोऑक्साइड गैस उत्पन्न करता है। इन ईंधनों का अपूर्ण दहन, जिनका पूर्ण दहन नहीं होता, आधा दहन होता है, अपूर्ण दहन होता है, तो वह कौन सी गैस उत्पन्न करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बहुत ही घातक है, बहुत ही विषैली और बहुत ही हानिकारक है कि यदि एक बंद कमरे में अंगीठी जलाकर सोने से आदमी की मृत्यु हो जाती है तो वो किस गैस के कारण होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण होती है। आप सोच सकते हो कि ये कितनी हानिकारक है, यह आदमी की मृत्यु तक कर देती है। तो यह गैस बहुत ही हानिकारक है। और ये कहाँ से उत्पन्न होती है, अपूर्ण दहन से उत्पन्न होती है। जिनका दहन नहीं होता, आधा दहन होता है, सुलगते रहते हैं, उनसे ये उत्पन्न होती है। तो ये कौन सी गैस है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है। और किस से उत्पन्न होती है, कार्बन अपूर्ण दहन से उत्पन्न होती है। अधिकांश ईंधनों के दहन से कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। ज्यादातर के मतलब दहन से तो कौन सी गैस उत्पन्न होती है, कार्बन डाइऑक्साइड ही उत्पन्न होती है। वायु में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अधिक जो मात्रा है यह विश्व उष्णन का कारण बनती है। और पृथ्वी के वातावरण के तापमान में वृद्धि विश्व उष्णन कहलाती है। विश्व उष्णन किसे कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग किसे कहते हैं, कि वातावरण के तापमान में जो वृद्धि है ये दिन व दिन बढ़ती जा रही है, यही क्या है, विश्व उष्णन कहलाती है। और विश्व उष्णन से ध्रुवों पर बर्फ पिघलने लग जाती है। क्यों, तापमान बढ़ गया, तापमान बढ़ गया तो बर्फ क्या होगी, पिघलेगी, समुद्र का जल स्तर है वो क्या हो जाएगा, फिर बढ़ जाएगा और बाढ़ आने की संभावना बनी रहती है। तो ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण ये नुकसान है। मतलब अपूर्ण दहन होता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड, और कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है, हानिकारक है, जिससे क्या हो जाती है, आदमी की मृत्यु तक हो जाती है।
और सामान्यतः जो अधिकांश ईंधनों के दहन से कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड। और जैसे जैसे वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा बढ़ती जाती है वैसे वैसे ताप बढ़ता जा रहा है, ताप बढ़ता जा रहा है तो उससे ग्लोबल वार्मिंग होती है। और ताप बढ़ने से क्या हो जाता है? ध्रुवों से बर्फ पिघलती है, पर बर्फ पिघलकर पानी के रूप में समुद्रों में आती है और समुद्रों में फिर पानी का जल स्तर क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। और जल स्तर बढ़ने से फिर वहां पर क्या आ जाती है? बाढ़ आ जाती है। मतलब कोई भी गैस हो उसके क्या है? दुष्परिणाम तो सभी के ही हैं, मोनोऑक्साइड के भी हैं और कार्बन डाइऑक्साइड के भी हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है? कार्बन डाइऑक्साइड। ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है कि पृथ्वी का जो ताप है वो क्या हो जाए? बढ़ जाए। इसे क्या कहते हैं? ग्लोबल वार्मिंग। और ताप किसके कारण बढ़ रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड के कारण बढ़ रहा है। और उस ताप बढ़ने से क्या हो रहा है? बर्फ पिघल रही है, बर्फ पिघल रही है तो वो पानी के रूप में समुद्रों में आ रही है और समुद्रों में फिर जल स्तर बढ़ रहा है और फिर तटीय क्षेत्र में क्या हो रही है? बाढ़ आ रही है। तो ये सभी इसके रीजन है। कोयला, पेट्रोल, डीजल के दहन से क्या होती है? सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड मुक्त होते हैं। कोयले से, पेट्रोल से, डीजल के दहन से सल्फर डाइऑक्साइड होती है और सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के क्या होते हैं? ऑक्साइड मुक्त होते हैं। ये जो गैसें हैं ये क्या करती है? वर्षा जल के साथ मिलकर अम्ल बनाती हैं। ये क्या करते हैं? वर्षा जल के साथ मिलकर अम्ल बनाते हैं और ऐसी वर्षा को क्या कहते हैं? अम्लीय वर्षा कहते हैं। और ये भी क्या है? हानिकारक हैं। देखो अपने 3 इफेक्ट पढ़े, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड। 4 चीजें हुई। मोनोऑक्साइड है ये भी घातक है, इससे आदमी की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड भी घातक है, इससे क्या होता है? पृथ्वी का ताप बढ़ता है। ताप बढ़ने से ग्लोबल वार्मिंग होती है, ध्रुवों का बर्फ पिघलती है, जल स्तर बढ़ता है, बाढ़ आती है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड हुए ये क्या हुए? अम्ल बनाते हैं और अम्लीय वर्षा होती है। और ये अम्लीय वर्षा है ये फसलों, भवनों और मृदा के लिए क्या होती है? बहुत ही हानिकारक होती है। ये क्या होती है? इन सभी के लिए हानिकारक होती है। भूमि को बंजर कर देती है, फसलों को खत्म कर देती है और भवनों का ये संक्षारण कर देती है। क्या होती है? हानिकारक होती है। तो आजकल जो मोटर वाहनों में ईंधन के रूप में फिर किसका उपयोग किया जाता है? डीजल, पेट्रोल के स्थान पर सीएनजी का उपयोग किया जाता है। सीएनजी क्या है? कम प्रदूषणकारी है। उनकी अपेक्षा, पेट्रोल व डीजल की अपेक्षा ये क्या है? कम प्रदूषणकारी है, क्योंकि यह सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइडों का उत्पादन अल्प मात्रा में करती है। वो जो पेट्रोल व डीजल थे ना वो तो इनका उत्पादन ज्यादा मात्रा में करते थे, तो ये इसका उत्पादन क्या करती है? कम मात्रा में करती है। ये क्या है? कम प्रदूषणकारी है। सीएनजी क्या है? एक अधिक स्वच्छ ईंधन है। सीएनजी क्या है? एक अधिक स्वच्छ ईंधन है। तो आपका जो पाठ था ये ईंधन, दहन और ज्वाला, इसके बारे में अपने इस पाठ में पढ़ चुके हैं। आपका ये पाठ पूरा हुआ। धन्यवाद।